के प्यारे भाई बहनों, नौजवानों, बौद्धों, बौद्ध राष्ट्रों को दयाराम बौद्धाचार्य की तरफ से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। विषय बाबा साहब भीमराव जी के जन्मदिन मना रहे हैं। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब बड़े कठिन संघर्ष करने के बाद अपने समाज के लिए अधिकार दिए। ब्राह्मणों ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार करते रहे और बाबा साहब ब्रेड और पानी पीकर लंदन में पढ़ाई की और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। भोजन समाज के लिए दिए और नरक की जिंदगी से ऊपर लाया। और बाबा साहब इतने बड़े पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके साथ ब्राह्मणों ने भेदभाव करते रहे, यहाँ तक कि उनको किराए तक का कमरा मकान नहीं मिलता था। इतने अत्याचार की जिंदगी भर सहने के बाद भी आरक्षण और पानी पीने तथा मंदिर में जाने का अधिकार दिए। ये न समझे कि मंदिर में पूजा करने के लिए अधिकार दिए, बल्कि समान रूप से सभी स्थानों पर हम प्रवेश कर सकें बिना भेदभाव के। लेकिन आज हमारे लोग मंदिर की पूजा करने में लगे हैं, यहाँ तक कि कांवड़ ले जाने में लगे हैं, कुंभ मेले में जाने लगे और ब्राह्मणों के कुछ लोग दलाल बन गए हैं। अपने घर पर खाना खिलाने के लिए निमंत्रण देते हैं, जबकि बाबा साहब के साथ ब्राह्मणों ने इतना अन्याय किया। बाबा साहब पानी बगैर तड़पते रहे। आज बहुजन समाज बाबा साहब तथागत बुद्ध संत रविदास गुरु तथा पेरियार मानवर कांशीराम महात्मा फूले सत्यवती साहू जी महाराज के दुश्मनों को दूध पिला रहे हैं। विषैले सांप को दूध पिलाओगे तो वह जहर उगलेगा। जो लोग हमारे इतिहास तथा बुद्ध के धर्म को नष्ट किया, बुद्ध के अनेकों अवशेषों को नष्ट किया और उनके धर्म को नष्ट किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जो मूल निवासी राजाओं के कत्लेआम किए और आर्यों ने भारत पर आक्रमण कर मूल निवासी राजाओं को कत्ल किया और उनको गुलाम बनाया। छल कपट करके गुलाम बनाया। आज हम आर्यों ब्राह्मणों को अपने मंचों पर बैठाते हैं और बाबा साहब के दुश्मनों के धरोहर को मजबूत कर रहे हैं। रामनवमी और जगराता रामायण पाठ कराने में लगे रहते हैं। हम बहुजन समाज के विचार को समझ नहीं पा रहे हैं। जाने कि अपने भाई में लड़ता रहता है और भाइयों को चुगलखोरी में करने में लगा रहता है, भाई में बंटवारा करने में लगा रहता है। एक नज़र इस तस्वीर को देखे जो चल रही है, कैसे मूल निवासियों को गले में हंडी और पैर में झाड़ू बंधा हुआ है और उनकी ऊंची आवाज़ निकलती है तो जीभ फाड़ देते थे। अगर देख ले तो उसकी आंखों में सरिया डाल देते थे और अगर ऊंचे स्थान पर बैठ गए तो उनका पिछला हिस्सा काट देते थे। कितना संगीन अपराध जातवादी करते थे। इस हकीकत और इस पिक्चर को देखें, कितनी हमारे समाज की दुर्गति हुई। उस समय कोई बाबा बचाने नहीं आया, केवल विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही इनके दर्द दुख को सहा और इनका उद्धार किया, शिक्षित करके और इनको के अधिकार को देकर उनको उद्धार किया। और अनेकों बाबा इस समय हो गए हैं सत्संग के रूप में, ब्राह्मणों के प्रचारक बने हुए हैं और समाज को आत्मा, परमात्मा, भगवान, स्वर्ग, नरक
बताकर उनके अंदर भय डर पैदा कर उनको काल्पनिक कहानियां बनाकर भ्रमित कर रहे हैं और बहुजन समाज से पैसे लूट रहे हैं। तब कहाँ थे पाखंडी जब बहुजन समाज के गले में हांडी और झाड़ू में पैर में झाड़ू बंधा था। उस समय जब वो करा रहे थे दुखों से जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे, तब कहाँ थे ये बाबा कहाँ थे। साथियों, हमें एक होने की ज़रूरत है, शिक्षित बनने की ज़रूरत है, एक हो जाएं और भाईचारा बनाएं और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन लाएं और इस देश भारत का शासक बने। दुश्मनों से जीतने के लिए सभी भाइयों को एक होना होगा, भेदभाव को खत्म करना होगा और बाबा साहब, तथागत बुद्ध, पेरियार, संत गुरु रविदास तथा छत्रपति शिवाजी महाराज और मान्यवर कांसी राम जी तथा ललई यादव के सपनों को साकार करना है तो हमें एक होना होगा और एक होना होगा साथियों। और संविधान को बचाने के लिए हमें जन्मदिन मनाना होगा। परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन को हार्दिक शुभकामनाएं तभी होगी जब हम एक होंगे और संविधान को बचाने में एकजुटता कायम रखेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुने। धन्यवाद। जय भीम।